हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे दोस्त अब बच्चे भी बन गए हैं। आती है, उनके फ़ोन आते हैं, उनकी मम्मी के फ़ोन आते हैं तो उनके बच्चे बात करते हैं, आंटी आंटी मुझको भी कहानी अच्छी सी भेजिए, मेरा फ़ोन नंबर ये है। पर मैं एक यूट्यूब पे डालती हूँ और जो पढ़ना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है, वो कमा लेता है। तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मेरा आपको नमस्कार है। मेरा ये तारतम्य, ये सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा है कि मैं सीख देने वाली, इंस्पायर करने वाली, प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरीज़ के संग्रह में से आपको एक वीडियो शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने अपने बचपन में अपने माँ बाप से, नानी दादी से कहानी ना सुनी। बड़ा क्वालिटी टाइम होता था उनका, बड़ा अच्छा। एक सपनों की दुनिया में, परी की दुनिया में वो पहुंच जाते थे, सुनहरे सपने पिरोते थे और वो इतनी सीख देने वाली होती थी कि वो सोचते थे कि मैं भी ऐसा करूँगा तो मेरे को भी परी लोक मिलेगी, मेरे को भी आराम मिलेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से उनके मन में ये भावना बैठ जाती थी। आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, लेकिन कहानी से थोड़ी हट करके है, लेकिन तगड़ा वार करती है कि कैसा करना चाहिए, किस वक्त पे क्या करना चाहिए। यानी रिश्तेदारी जो गलतफहमी की वजह से टूट रहे हैं या टूट जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, सीख है, एक लेसन है। तो ऐसे ही इस कहानी में मैंने इसका शीर्षक दिया हुआ है पक्के दोस्त। तो एक जंगल था, उस जंगल में चूहा और शेर थे, पास पास घर थे, दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। बताओ कहाँ शेर कहाँ चूहा, लेकिन नहीं, दोस्ती तो दोस्ती है। अब आगे सुनिएगा दोस्ती कहाँ ख़त्म हुई कि नहीं हुई, मुद्दा ये। चलिए खैर, अब एक दिन क्या हुआ कि शेर को एक बड़ा सा शिकार मिला। तो उसने कहा कि आओ, वो चूहा अपने घर में था लेकिन मिली हुई दीवार थी। तो उसने, शेर ने कहा, आओ चूहे जल्दी आओ, आज हम लोग मिल के खाना खाएंगे। तो अंदर से आ जाए कि मुझे फालतू काम के लिए समय मेरा नहीं, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट काम पड़े हुए, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम ही खा लो, तुम ही निपटा लो। शेर को बड़ा बुरा लगा, रोज़ तो मेरे साथ खेलता है, उठता है, बैठता है, पानी पीता है, सब कुछ करता है, आज एक ऐसा जवाब दे रहा है उटपटांग सा। खैर वो नहीं ध्यान दिया। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि एक दो दिन बाद चूहे को एक शहद का खूब बड़ा सा डिब्बा मिला। आया, उसका कि दोस्त दोस्त आ जाओ, आज हम लोग खाना साथ खाते हैं, शहद है बहुत मीठा मीठा। अंदर से आवाज़ आई शेर की कि तुम ही करो ये फालतू काम, मेरे बस का नहीं है, तुम खाओ, क्या लाए होगे मेरे लिए, मेरा पेट भी भरेगा। ऐसा मतलब आंसर सुन करके बड़ा कष्ट हुआ चूहे को। किसी को भी होगा जब दो दोस्त हैं और ऐसा रूखा जवाब मिलेगा तो फिर हर एक को ही दुख पहुँचेगा, मन में घाव होगा। खैर ऐसे ऐसे करके 2-4 दिन बीत गए और 2-4 दिन बाद क्या है, दोनों इस बात को भूल भी गए और दोनों मिल कर के बाहर जैसे खेलते थे, हंसते थे, बोलते थे, घूमते थे, वैसे ही बिहेव करने लगे, खेलने लगे। अब बातों बातों में क्या हुआ, शेर ने कहा कि मैंने उस दिन तुमको पुकारा था और तुमने कैसे जवाब दिया। बोले, चूहा बोला, मैंने तो तुम्हारी कोई भी आवाज़ नहीं सुनी और ना ही मैंने कोई जवाब दिया, रूखा जवाब दिया तुम्हें, तुम मुझसे ये उम्मीद करते हो। शेर बिल्कुल चुप हो गया। तो चूहे ने कहा, बल्कि तुमने तो नहीं किया था, मैंने शहद के लिए ऑफ़र किया था और तुमने कैसा जवाब दिया था कि मैं तो नहीं खाऊंगा, मेरे पास फालतू समय नहीं है और इतने से कम से मेरा तो कैसे पेट भरेगा। तो शेर बोला, नहीं, मैंने तो तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं सुनी और ना ही मैंने कोई जवाब दिया। अरे लो, दोनों समझ गए, अरे कोई दाल में काला है या पूरी दाल काली है। अब दोनों निकल पड़े कि कौन ऐसा है जो हम लोग की दोस्ती को अलग करना चाहता है। जैसे ही वो ढूंढने लगे, देखा उनके बगल से एक लोमड़ी, वो तो चालाक होती है, क्लेवर जिसको कहते हैं, तो वो निकली। तो ये शेर जो कि दहाड़ के पीछा करते हुए, तो वो और तेज भागी। चोर की दाढ़ी में तिनका, किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके महारानी के एक्शन से शेर महाराज समझ गए कि ज़रूर कुछ बात है। उसे कहा दहाड़ करके, रुक जाओ लोमड़ी, नहीं तो मैं यहीं से तुमको छलांग लगा के झपट के खा जाऊंगा।
पास आई लोमड़ी, गिड़गिड़ाने लगी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। अब जैसे अब खाना लाते थे, मैं आप ही की आवाज़ में उसको कह देती थी कि आओ खाना खाओ, और मैं ही ये कहती थी कि अरे नहीं मत खाओ। और दोनों तरफ से मैंने यही किया ताकि मुझे खाना, दोनों जने लड़ मरो, दोस्ती ख़त्म, और खाने में मैं तुम्हारे साथ दूँ या मेरा साथ आप लोग खाने में साथ दें। ऐसे करके उसे आज गड़गड़ाने लगी, मुझे माफ़ कर दो, ये कर लो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे माई बाप, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो शेर ने कहा अच्छा ठीक है, 100 बार 200 बार तुम उठा बैठी करोगी और 1000 बार कहोगे कि अब मैं किसी को तंग नहीं करूँगी। सो बेचारी हाफती रोती कलपती करने लगी, बार बार 1000 नाम जपने लगी, मैं तंग नहीं करूँ, मैं तंग नहीं करूँगी। अब कहानी समाप्त, कहानी ख़त्म, दोनों मिल गए। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मिल गए, ख़त्म कहानी। नहीं, अब शिक्षा भी तो है कोई। शिक्षा सबसे पहले ये है कि कोई भी गलतफहमी होती है दोस्तों में, परिवार में, माता पिता में, हस्बैंड वाइफ में, बेटे बच्चे मतलब भाई बहन में, माँ बेटी में, माँ बेटे में, बाप बेटी में, बाप बेटे में, भाई भाई में, किसी में भी, या ऑफिस में सबॉर्डिनेट और बॉस के बीच में, या कोई भी कर्मचारी आपस में, कभी भी कोई गलतफहमी होती है तो गलतफहमी को आप स्वयं ही चेक करिए और बताइए कि मुझको ये बुरा लगा और ये नहीं। अच्छे दोस्त होंगे तो वो कभी उसको मन में नहीं रखेंगे बल्कि उसको ख़त्म कर देंगे। ऐसी आप पहले जांचिए, परखिए कि वास्तव में बात क्या है। जैसे कि इन दोनों दोस्त ने सब कुछ भुला कर के खेलने लगे थे, तो आप भी दुनियादारी में न फंस के, बल्कि यदि किसी को अपना मित्र माना है, आपने मित्रता है आपसे उसकी बचपन की या अभी बनी हुई है, तो कोई भी बात चुभने वाली हो तो स्वयं में ही आप उसको निस्तारा कर दीजिए, और या मन में उसको बिल्कुल भी मत रखिए। फिर देखिए, चाहे दोस्ती हो, चाहे पारिवारिक कोई संबंध हो, वो अटूट रहेंगे, बने रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही रहेंगे, जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी भी है। तो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा ले लूँ, ठीक है? नमस्कार। फिर एक नई कहानी के साथ में उपस्थित होंगी। थैंक यू।